दोस्तों, आपका अहमद चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो काफ़ी हमारे भाइयों के क्वेश्चन थे, उसमें नरेश जी सियानी गाजियाबाद से उनका क्वेश्चन था कि उनके 2-3 साड़ियाँ आई हैं जिसके ऊपर बहुत बल्क क्वांटिटी में ऑयल गिरा हुआ। हो सकता है कि किसी बैग के अंदर कोई ऑयल वगैरह का जो डब्बा लीक हो गया, अचार वगैरह कुछ लीक हो गया होगा। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा जब ऐसा हो जाता है, सबसे पहले उस गारमेंट को ना तो आप किसी भी डिटर्जेंट से वॉश करेंगे और ना ही ऐसे गारमेंट को आप प्रेस करेंगे, क्योंकि अगर ये कपड़े के यान के अंदर यानी उसके जो सूत होता है धागा, उसमें रस और बस जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इंसान के आगे तो कुछ भी नहीं है। जो इंसान मानव निर्मित जो भी चीज़ें होती हैं उसको मानव ही उसका उपचार कर सकता है, और जो ईश्वर के द्वारा रचित होती है जो भी चीज़ें उसको भी एक मानव ही उपचार करते हैं। लेकिन क्या कि उस पर लीपा पोती, उसमें एक तरह पॉलिशिंग जो डॉक्टर होते हैं हमारे, बाकी मानव निर्मित उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई वैसे नहीं है कि आपको डीपली क्या है कि उसका थोड़ा सा अनुभव चाहिए। तो ऐसे गारमेंट को क्या है कि सबसे पहले आप उसको, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है छोटा मोटा दाग हो तो आप इसको, जैसे हमारा ये स्पॉट लिफ्टर है, इससे निकाल सकते हैं। एमटीओ, सॉल्वेंट, हेक्सिन, पर क्लोथलीन वगैरह इससे निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कि अगर बल्क क्वांटिटी में है आपका ऑयल लगा हुआ गारमेंट के ऊपर, तो आप उसको थोड़ा सा लेके नहीं लगा सकते। आपके लिए उसमें बल्क क्वांटिटी में एक साड़ी के लिए कम से कम आपको 10 लीटर एमटीओ चाहिए, यानी साड़ी उसके अंदर अच्छी तरह बिल्कुल आज़ादी के साथ में डिप हो सके। और लगेगा कितना, 200 से 250 ग्राम, यानी 200 ml से ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी वो फिल्टर करने का भी क्या है कि फिल्टर करने के लिए मैं पीछे एक विषय आएगा उसके बताएंगे। ये फिल्टर करने का बना रखा मैंने, जो किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को फिल्टर कैसे करना है उसमें पीछे वीडियो बनाई भी थी। लेकिन एक नया, और क्या कि कुछ भाइयों का मेरे ऊपर कर्जा इतना है कि जो मैंने उनसे एक जो बोला था, जो उनसे मैंने वादा किया था, उसको शायद नहीं निभा सका। कारण क्या है कि मैंने 846 वीडियो उसी विषय के ऊपर बनाई थी, और वो मेरी सारी वीडियो एक तरह की कि कहते हैं ना, चोरी हो गई, खो गई, लुट गई। उसी की वजह से मुझे जो टेंशन हुई है कि धन की हानि को तो अर्जित किया जा सकता है, लेकिन जो इस टाइप की, और जिस इंसान ने कभी किसी का एहसान ना लिया हो और एहसान लेने के बाद में जो चीज़ तैयार हुई है, जो चीज़ अर्जित की है, और वो वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तो बहुत बड़ा एक कहते हैं ना झटका लगा, तो मानसिक संतुलन उससे डगमगा गया। लेकिन कि जान है तो जहान है, हिम्मत है, और हिम्मत हारना, जो इंसान हिम्मत हार गया उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपका छोटा मोटा दाग हो तो उसको अमाइल एसीटेट से या आप इसको स्टेन ऑफ से स्पॉटिंग कर सकते हैं। तो बाकी और थोड़ा ज़्यादा हो और आपको वॉशिंग करनी है तो उसको एमएलसिफायर, जो हमारा जो एमएलसिफायर है, एमएलसिफायर और डिटर्जेंट के साथ में इसको कर सकते हैं, या इसमें ABS यूज कर सकते हैं। एक तरह का ये जो हमारा होता है ऑयल कटर होता है, आप ये करें। और बाकी जब भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम हो कि उसको हाइपोब्लिश किसको कर सकते हैं, जो हमारा वाइट गारमेंट हो और उसके ऊपर तेल, घी, चिकनाई ज़्यादा मात्रा में ना हो, कम मात्रा में हो, तो आप गर्म पानी करके उसमें हाइपो, ब्लीच, रंग कार्ड वगैरह से इसको निकाल सकते हैं। बाकी छोटे मोटे दाग जो कलर गारमेंट पे हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर आप NID वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है कि कुछ चीज़ें, क्योंकि हर एक चीज़ ऐसे नहीं कि हर एक गारमेंट का अपना नेचर होता है कि हम किसी, जो मैंने एक चीज़ बता दी आप उसको गांठ ना बांध लें। तो क्या है कि हर एक चीज़ को करने के लिए, और जब भी मैं बार बार कहता हूँ आप एक्सपेरिमेंट करें, उससे बड़ा आपको कोई कहता है ना, आप स्वयं अपने गुरु बने, खुद अपने गुरु बने, क्योंकि उससे एक हौसला
एक जो आपको काम करने की जो ताकत, जो हिम्मत मिलेगी, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये जो चीज़ें, और कई बार क्या कि मुझे दिक्कत जो हुई, मैं बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, उनके जो वीडियो वगैरह, लेकिन मुझे ये जो हिम्मत कहाँ से मिलती है, एक छोटे से घर के अंदर जहाँ लाइट भी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं, पानी की दिक्कत है, दूर दूर तक लेके आते हैं, खेतों में काम करके जो बच्चा अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट डिवीज़न लेके आता है, ऐसे बच्चों की जब वीडियो देखते हैं तो एक ऐसा, एक कहते हैं इतनी हिम्मत, इतना हौसला बढ़ता है। तो हमें कहीं से भी अर्जित करनी है हिम्मत। ये हिम्मत कहीं दुकान पे नहीं मिलती। और बाकी दोस्तों की सबसे बड़ी बात क्या है कि सोच के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। तो दोस्तों कि कपड़े के अंदर जब भी ऐसी दिक्कत ऑयल वगैरह की हो तो आप कपड़े के नेचर को देखें कि वुलन का है, जैसे हमारा इसमें वनस्पति में आ जाते हैं, इसमें वुलन आ जाती है, वनस्पति में हमारे कपास आ जाती है, पटसन आ जाता है, उसमें जो जूट आ जाता है जो हमारे जो कृषि से प्राप्त होती है। उसी तरह वुलन में क्या आता है, वुलन में हमारे वूल आ गया, उसमें सिल्क आ गया जो कि पशुओं से प्राप्त होती है, भेड़ से, कीड़ों से। तो ये बाकी तीसरा होता है पॉलिएस्टर, यानी लाइलॉन वगैरह, इस टाइप के ये बहुत ईजी होते हैं। इसको आप हर एक केमिकल कर सकते हैं, उसको हाइपो, ब्लीच, रंग काट सब कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके नॉलेज होनी चाहिए, कपड़े की पहचान होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रहूँ ना, अमर तो कोई भी नहीं है, कि जब तक है जान, जब तक कुछ ना कुछ आपको इस टाइप के दें कि अगर मान लो एक भी इंसान, एक भी मेरा भाई, मेरा बच्चा अगर मान लो स्टैंड हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं ये नहीं कहता आप ऐसे बांटो या क्या करो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको, अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाते हैं। आप ये ना देखें बहुत बड़ी शोरूम है, बहुत बड़ी दुकान है, उस काम छोटा हो लेकिन क्वालिटी सबसे बड़ी होती है। क्वालिटी के आगे कुछ भी नहीं है दुनिया में। और शिक्षा दोस्तों, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है इस काम का, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में ना तो कभी प्रेस की ना कभी वॉशिंग की है। लेकिन जो मास्टर हैं, जो प्रेसमैन हैं, कि जब उनको प्रॉब्लम होती है उनको बताते कब है कि अपने अंदर ये जज्बा, अपने अंदर हौसला कि कोई इंसान मेरे से पूछ रहा है तो मैं उसको कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि उसको। बहुत भाई हमारे कहते हैं कि सर आप तो प्रोफेशनल, भाई प्रोफेशनल तो आप हो, मैं तो मुझे कभी देखा नहीं होगा प्रेस करते, या अपने कपड़े मैं खुद करता हूँ। ये शुरू से जब से होश संभाला है कि भाई कैसे भी करना है। पहले तैला आगे तकिए के नीचे रखते थे, क्योंकि हमारे जो घर परिवार में मेड से पहले और मेड से बाद में शायद इस लाइन में कोई नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कोई नहीं था। गांव देहात दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक रिश्तेदारी में। तो क्या कि ये जो चीज़ें हैं जब आए जन कल्याण और जनहित में जब काम किया जाता तो ईश्वर की एक जो कृपा होती है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ ये है कि भाई जिस भी काम को करें पूरा 100% दें अपना। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।